Assalamualaikum students, today we will learn the Hope model. Hope model presents the analysis done by an individual while pursuing the desired goals. Almost every one of us determine the value of outcome we expect from the goals we set in different domains of our life. This analysis is done in two different phases, pre-event analysis and event sequence analysis. Outcome value becomes important in the pre-event analysis phase. Before indulging in a situation or start working upon the goals, that is referred to as the pre-event situation, a person analyzes to what extent his or her desired goal is significant and will provide the desired results. The steps a person takes to pursue the goals will largely depend on how he or she value the obtained results. अब जाहिर है जब आप अपना कोई गोल सेट करते हैं तो आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सपोज अगर आपने गोल सेट किया है कि आपने ऑन द कंप्लीशन ऑफ योर बीएस डिग्री प्रोग्राम आपने 3.8 CGPA लेना है या 3.9 लेना है, और बहुत से लोगों का गोल होता है कि जी उन्होंने 4 लेना है, तो आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होंगी। आप आउटकम जो रिजल्ट होगा आप उसको एंटिसिपेट भी करेंगे, आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई हमें ये रिजल्ट मिलना है, और फिर जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी आपके नजदीक एक इम्पोर्टेंस है, और आप समझते हैं कि जब आपके पास एक अच्छे CGPA के साथ एक डिग्री होगी तो मार्केट में आप अपनी जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो तब आप उस गोल को परसू करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर एक गोल जो है या जो रिजल्ट आपको एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं वो अगर इतना वैल्यूएबल नहीं है, आपको नहीं लगता कि इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस है, बस ठीक है, तो फिर आप उस गोल को उस इंटरेस्ट के साथ और मोटिवेशन के साथ परसू नहीं करते हैं। तो हम हमेशा जब भी कोई जो है वो हमारा कोई एम होता है या हमारा कोई गोल होता है या हम किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं तो हम उसको जज भी कर रहे होते हैं, उसके रिजल्ट जो हमारे हाथ में होगा हम उसकी वैल्यू को भी डिटरमिन करते हैं। If the imagined outcomes have sufficiently high importance so as to demand continued mental attention, then the person moves to the event sequence analysis phase wherein the pathways and agency thoughts iterate. If outcome or expected result seems significant, then one will move forward where his or her pathway and agency thinking will be working. Students, you would have observed in daily life the object we consider as valuable for us or expect that a particular task will certainly produce economic and psychosocial benefits. We feel energetic and motivated to achieve that. Such type of tasks automatically make us attentive toward them. तो जो चीज आपको इम्पोर्टेंट लगेगी, सिग्निफिकेंट लगेगी, तो जाहिर है उसकी तरफ आपकी अटेंशन ज्यादा होगी। जैसे अगर एक पर्सन है वो कहीं जॉब के लिए जाता है, अगर वो नेचर ऑफ वर्क, वो ऑर्गेनाइजेशन उसको सूट करती है, उसको अच्छी लगती है, या वहां उसे फील होता है कि यहाँ पर कुछ अर्सा काम करने के बाद उसको जो एक्सपीरियंस गेन होगा उस एक्सपीरियंस की बेस पर वो बहुत ऊपर तक जा सकता है और उससे भी बेहतर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब जो है वो हासिल कर सकता है अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर, स्किल्स की बेस पर। तो वहां पे जो टास्क होंगे वो और एक पर्सन के एप्टीट्यूड के साथ मैच करते होंगे, उसके इंटरेस्ट के साथ मैच करते होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उसको करने के लिए पर्सन जो है वो एनर्जेटिक भी होगा, मोटिवेटेड भी होगा, और ऐसी चीजें जो हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं हम उनकी तरफ खुद ही अटेंटिव हो जाते हैं, हमारी अटेंशन उसी की तरफ होती है, हमारा फोकस भी उसके ऊपर होता है। लेकिन अगर एक चीज हमें नहीं लगती, वैल्यूएबल भी नहीं लगती है, और हमें वो लगता है कि हमें वो बेनिफिट नहीं देगी जो हम चाह रहे हैं, तो उसकी तरफ ना हम अटेंटिव होते हैं और ना ही हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है कि हम उसको जो पाथवे या जो रूट्स हमें नजर आ रहे हैं हम उन पर वर्क कर सकें एक कंसिस्टेंसी के साथ। तो
अगर वो इमेजिन आउटकम है ना, वो अगर इम्पोर्टेंट होगा, अगर आपको लगेगा इफ यू रियलाइज दैट कि नहीं ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस है, तो फिर आप उस पर वर्किंग करेंगे और आप मोटिवेटेड होंगे और आप उससे रिलेटेड होपफुल भी रहेंगे। जैसे होता है ना, एक पर्सन ये काम शुरू करता है तो बहुत से लोग उसे कह रहे होते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, इसका कोई फायदा भी है और तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, लेकिन उस पर्सन को ये पता होता है, उसने उसको एनालिसिस का किया हुआ है, वो चेक कर रहा है कि ये बेनिफिट्स जो अभी लोगों को नजर नहीं आ रहे, ये मेरा जो काम ये है लोगों को भी यूजलेस नजर आ रहा है, लोग ऐसे ही समझ रहे हैं कि शायद मैं अपना वक्त जाया कर रही हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन लोग उसके बेनिफिट को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मुझे वो आउटकम मिलेगा। तो चूंकि मैंने उसको इवेल्युएट किया हुआ है, अब जैसे बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जहाँ पर लोग जो है उन्होंने जब एक काम को स्टार्ट किया और तो उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला, लोगों ने बहुत डिस्करेज किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये कहाँ वक्त जाया कर रहे हैं, आप बहुत सारे काम है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने अपने उस गोल पर फोकस रखा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उन्होंने एक आउटकम जो था वो एक्ट किया कि ये आउटकम मुझे मिलेगा, उन्होंने इसके बेनिफिट को इमेजिन किया, उन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस को इमेजिन किया। जब उन्होंने इमेजिन किया तो उन्हें इन हो गया कि हाँ ये काम जो स्टार्ट करना है, ये गोल उन्होंने सेट किया है, ये इनको फौरी तौर पे ना सही लेकिन इनको एक आने वाले वक्त में बहुत इनके लिए एक बेनिफिशियल होगा, खुद भी को पर्सनल बेनिफिट भी होगा और उनसे एसोसिएटेड लोगों को भी बेनिफिट होगा। तो फिर उन्होंने अपने गोल को परसू किया, उस पर वर्किंग की एक होप के साथ, उनकी पाथवे और एजेंसी थिंकिंग ने उनको हेल्प आउट किया कि वो वर्केबल रूट भी फाइंड आउट करते रहे हैं और वो उन पर वर्किंग भी करते रहे, यानी वो मोटिवेटेड भी थे और उन्होंने उन पाथवे को ना सिर्फ जनरेट किया बल्कि उस पर कंटिन्यूटी के साथ वर्क की और फिर उन्होंने ये प्रूव किया कि जो गोल उन्होंने सेट किए थे वो उनके गोल जो थे वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने प्रॉपर्ली इसको एनालाइज किया था, उसको एस्टिमेट किया था, फिर उन्होंने उस पर काम शुरू किया और फिर उन्होंने अचीवमेंट जो है वो लोगों ने एक्नॉलेज की, स्पेशली उन लोगों ने कि जो एक वक्त था तो उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। तो ये जो होपफुल थिंकिंग होती है, ये जो आपकी पाथवे थिंकिंग, एजेंसी थिंकिंग है, ये आपको हेल्प आउट करती है कि आप ये देख सकें कि क्या चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो चीज आपको इम्पोर्टेंट लगती है, जो वैल्यूएबल लगती है, ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ अटेंटिव होंगे और आप मोटिवेशन भी आपके अंदर इतनी होगी कि आप उस गोल पर वर्क कर। Sometimes, however, the iterative process of pathways and agency thinking may cycle back in order to assure that the outcome remains of sufficient importance to warrant continued goal-directed process. Both pathways and agency thinking may compel a person to look back so that he or she could reanalyze the expected outcomes in order to reassure oneself that the value he or he has determined during pre-event phase is still motivating agent for continually working on the targeted goal. अब हम इंसान जो होता है ना वो अगेन एंड अगेन खुद को अश्योर भी करवाते हैं, हमें ना कंफर्मेशन चाहिए होती है, बहुत सारी चीजों की हम कंफर्मेशन करते हैं, हम एक बार डिटरमिन करते हैं, सोचते हैं ऐसा होगा, फिर हम चाहते हैं कि उसकी कोई श्योरिटी दे, कोई और दे, या हम खुद अपने आप को अश्योर करवाते हैं कि नहीं ये जो आपने डिसीजन लिया है ये ठीक है और ये आपको आगे चलकर आपको बेनिफिट इसका होगा। तो अब इसी तरह इसकी जो पाथवे थिंकिंग और एजेंसी थिंकिंग है, जैसे जो पर्सन में एबिलिटी होती है टू फाइंड आउट द वर्केबल रूट एंड एज वेल एज अ पर्सन नीड टू बी एनर्जेटिक एनफ टू वर्क अपॉन दैट वर्केबल रूट। तो वो दोनों जो थिंकिंग होती है वो यहाँ भी वर्क करती है और पर्सन ने जिस तरह प्री इवेंट एनालिसिस करते वक्त जो एक वैल्यू डिटरमिन की थी कि ये जो मैंने बनाया ना गोल ये मुझे बहुत बेनिफिट देगा, तो वो खुद को रीअश्योर करवाता है, उसकी वैल्यू को दोबारा डिटरमिन करता है और किसकी हेल्प से करता है? पाथवे थिंकिंग और एजेंसी थिंकिंग की हेल्प से। इफ करंट आउटकम वैल्यू रिमेन सेम एज द प्रीवियस आउटकम वैल्यू देन पर्सन विल रिमेन इन्वॉल्व इन गोल डायरेक्टेड प्रोसेसिंग विदाउट हेजिटेशन। अगर आपने जब एडमिशन लिया अप्लाइड साइकोलॉजी में और उस वक्त आपने एक्सपेक्ट किया कि बीएस की डिग्री जब मेरे हाथ में होगी और ये स्किल्स जब मेरी पॉलिश हो जाएंगी तो मेरे लिए ये स्कोप मार्केट में मौजूद है, ये आउटकम ये बेनिफिट आपने उस वक्त डिटरमिन किया। लेकिन जब आपने इस पर एडमिशन ले लिया और जब आप अपने इस गोल को अचीव कर रहे हैं तो आप जो है वो दोबारा से उसको आउटकम को उसकी वैल्यू को डिटरमिन करते हैं खुद को रीअश्योर कराने के लिए कि हाँ वाकई जो
जो गोल मैं अचीव कर रही हूँ, ये जिस पे मैं काम कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जब आप सेकंड टाइम उस आउटकम की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे और जो प्री-विन फेज में ये जो आपने पहले डिटरमिन की थी, अगर उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मोर और लेस सेम है, तो फिर आप जो है वो अपने उस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे और विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर। क्यों? क्योंकि आप जान चुके हैं, आपको पता है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो गोल आपने सेट किया है, जो एकेडमिक गोल है आपका, वो गोल जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। Intent pathways in agency thoughts continue to alternate and aggregate throughout the event sequence so as to influence the subsequent level of success in any given goal pursuit. For instance, a person is on his way to target the desired goal. His or her pathway and agency thinking further contribute during event sequence phase of a goal-directed process that put significant impact on the subsequent. Suppose a person starts from 0 and gradually he or she step at 1 and then at 2 successfully. मतलब ये कि वो 0 से उसने स्टार्ट किया है और उसने 1 तक आने का मतलब है कि उसने अपना कुल गोल जो है वो अचीव कर लिया। इसके बाद वो 2 पे आता है, तो वहाँ भी सक्सेसफुली उसने गोल अचीव कर लिया। इसके बाद वो 3rd पे आया है, तो वो कंटिन्यूसली अपने गोल को अचीव कर रहा है और जो स्टेप्स थे, उन स्टेप्स को 1 by 1 उसने वो सारे कंप्लीट किए हैं। इन ऑर्डर टू अचीव अ लॉन्ग टर्म गोल यू हैव टू सेट शॉर्ट टर्म गोल एज वेल। तो ऐसा होता है कि बड़ी सक्सेस के लिए ना आपको छोटे छोटे काम बहुत करने पड़ते हैं, तब जाकर आप जो है वो मेजर गोल आपका जो है वो अचीव होता है, जो आपका एक अल्टीमेट गोल होता है वो आपको अचीव होता है और आपको उसकी सपोर्टिव जो चीजें होती है वो करनी होती है। तो एक पर्सन 0 पे है, फिर वो 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, अब उसकी सक्सेस है। अब उसने 3 से 4 पे भी जाना है, उसका सब्सिक्वेंट जो सक्सेस का लेवल है ना, 3, 4 के बाद 5 भी हो सकता है। तो अब होता क्या है कि वो इसकी ये जो पाथवे थिंकिंग, एजेंसी थिंकिंग है, ये कंटिन्यूअसली जो है वो वर्क करती है और इवेंट सीक्वेंस फेज में भी इसका एक कंट्रीब्यूशन नजर आता है और उसी की वजह से जो सब्सिक्वेंट जो उसकी सक्सेस है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। तो ये जो सक्सेस चली आ रही है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ये जो है यहाँ पर इतनी अचीवमेंट करने के बाद पर्सन जो है उसकी जो थॉट्स होंगी ना, उसकी होपफुल थॉट्स हैं, वो जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो फर्दर जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा उसके सब्सिक्वेंट जो उसकी जो लेवल ऑफ सक्सेस है, जब वो 3 पे होगा और 3 से 4 पे जाएगा, 4 से 5 पे जाएगा। If a particular goal pursuit has been completed, the person goal attainment thoughts and the resultant success drive positive emotion should cycle back to influence subsequent perceived pathways and agentic capabilities in that situation and in general as well as to impact the outcome value. When a person achieved his or her desired goals, he felt good and developed the sense of achievement. That sense of achievement and success-related thoughts cultivated positive emotions. आप खुद इसको एक्सपीरियंस करके देखें कि जब आपने ये गोल सेट किया कि मुझे इतना CGPA लेना है ऑन द कंप्लीशन ऑफ 6 सेमेस्टर, और 6 सेमेस्टर में आप तक आपने जो गोल सेट किया था कि मेरा CGPA 3.5 से ज्यादा होना चाहिए, 3.8, 3.9, 4 हो, बहुत सो ने 4 CGPA भी अपना एक गोल सेट किया था कि मुझे ये लेना है। अगर आप 4 CGPA ले लेते हैं 6 सेमेस्टर की कंप्लीट करने के बाद, या चले 4 नहीं है, आपका CGPA 3.8 है, 3.9 है, तो आपने अपना गोल अचीव किया है, नॉट कंप्लीटली, लेकिन आपने थोड़ा उसको अचीव किया है। फिर क्या होगा? यू विल फील गुड अबाउट योर ओन सेल्फ और आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी। ओ, आई एम केपेबल इनफ टू टारगेट माई गोल, आई एम कॉम्पिटेंट टू अचीव माई गोल। तो आपके आई एम कॉम्पिटेंट टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क, आपके अंदर ये सेंस डेवलप हो जाता है। तो ये जो आपकी फीलिंग है ना, आपकी पॉजिटिव फीलिंग अबाउट योर ओन सेल्फ और आपका जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, दैट हेल्प यू अ लॉट इन टारगेटिंग फर्दर गोल्स। ये चीजें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी फर्दर सक्सेस में और आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस होंगे। अब आपका CGPA 3.9 है और अभी आपके पास 2 सेमेस्टर्स हैं जिनमें आप फर्दर एफर्ट करके अपने CGPA को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपके अंदर एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगे और आपके वो जो पॉजिटिव इमोशंस होंगे वो
आपकी एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेंगे और आपकी मोटिवेशन को भी इंक्रीज करेंगे। एंड दीज पॉजिटिव इमोशंस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द पर्सन pathway and agency potentials in both specific and general circumstances, beside influencing the value of obtained results or outcome। तो सिर्फ ये नहीं कि स्पेसिफिक उसमें है, हमारे कुछ गोल स्पेसिफिक होते हैं, कुछ हमारे जनरल भी होता है, ठीक है। कुछ हमारे सर्कमस्टांसेस स्पेसिफिक होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ हमारे सर्कमस्टांसेस जनरल टाइप के होते हैं। तो वो दोनों डोमेन में आपकी पाथवे और एजेंसी जो पोटेंशियल्स है उनको पॉजिटिव इमोशंस उनका इन्फ्लुएंस आएगा। सो इफ यू फील गुड यू विल behave in more positive way, and if you are feeling frustrated, so your frustration will be exhibited in different forms। so आप ये देखें कि आपके जो भी हालात हो, जो भी सिचुएशन है, स्पेसिफिक सिचुएशन है, कोई जनरल सिचुएशन है, तो ये आपके पॉजिटिव इमोशंस जो हैं ये फर्दर आपकी थिंकिंग को, आपकी मोटिवेशन को, आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करेगी। और इसके साथ साथ ये जो आपकी एनर्जी होती है ये रिजल्ट पर भी इसका फिर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है। The feedback process is composed of the particular emotions that result from perceived successful or unsuccessful goal attainment। The feedback a person gives on self comprises of emotions which are the result of successful और अनसक्सेसफुल थॉट्स। के अगर आपको अपना गोल जो है वो अचीव हो जाता है तो वो तो आपकी सक्सेस है ना, और जो हर्डल्स आपके उसमें आते हैं उस वे में आप गोल अचीव कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हर्डल्स इतने हैं, इतने बैरियर्स हैं, या कहीं आपको आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिला, तो फिर वो अनसक्सेसफुल थॉट्स जो हैं वो जनरेट होंगी। तो जो फीडबैक होती है दैट वी गिव टू आवर ओन सेल्फ व्हाइल परस्यूइंग आवर गोल, तो वो डिपेंड करेगी आपके इस रिजल्ट के ऊपर कि सक्सेसफुल आपकी थॉट्स हैं या अनसक्सेसफुल थॉट्स हैं। वही बात है कि अगर आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है तो डेफिनेटली यू विल बी मोटिवेटेड अकॉर्डिंगली, और अगर आपकी सक्सेसफुल थॉट्स नहीं, अनसक्सेसफुल थॉट्स हैं, तो वो आपके अंदर आपको आप फीडबैक भी खुद को उसी के अकॉर्डिंगली देंगे। होप थ्योरी इन्वॉल्व्स एन इंटररिलेटेड सिस्टम ऑफ गोल डायरेक्टेड थिंकिंग दैट इज रिस्पॉन्सिव टू फीडबैक एट वेरियस पॉइंट्स इन द टेम्पोरल सीक्वेंस। सो होप थ्योरी is a consistent or unified system that involves thinking pertaining to the desired goals person sets for oneself, and that thinking quickly respond to the feedback at different stages। तो जो भी फीडबैक आप अपने आप को देते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, तो उसको आपकी थिंकिंग जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है, क्योंकि होप थ्योरी एक यूनिफाइड सिस्टम है और ये सारे के सारे जो प्रोसेस होगा वो एसोसिएटेड होगा किसके साथ, आपके गोल के साथ। तो स्टूडेंट्स आपको आई होप कि आपको ये होप मॉडल समझ आया होगा कि हम किस तरह जब कोई गोल सेट करते हैं और जब उस गोल को हम परसू करते हैं और उसको उस टारगेट्स को हम अचीव करने के लिए निकलते हैं, तो किस तरह हमारी थिंकिंग, हमारे इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारी थॉट्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो हमारे जो डिजायर रिजल्ट्स हम चाहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटकम, वो उसको कितना डिटरमिन करती हैं। हमारे किसी भी सक्सेस में हमारी होप का जो है वो क्या रोल होता है। होप स्केल्स एंड मेजर, कुछ आपके पास ऐसे स्केल्स हैं जिनकी हेल्प से आप होप को मेजर कर सकते हैं, एडल्ट में भी और चिल्ड्रन में भी। द फर्स्ट वन इज ट्रेट होप स्केल। द एडल्ट ट्रेट होप स्केल कंसिस्ट ऑफ 4 एजेंसीज, 4 पाथवेज एंड 4 डिस्ट्रक्टर आइटम। और ये जो स्केल है इसमें आपको 4 एजेंसी थिंकिंग और 4 पाथवे रूट थिंकिंग जो है वो आप इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, और डिस्ट्रक्टर आइटम्स भी होंगे। इसके जरिए आप एडल्ट में होप को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड है स्ट्रेट होप स्केल। The state hope scale has 3 agency and 3 pathways item in which respondent describe themselves in terms of how they are right now। तो स्टेट होप स्केल के थ्रू भी आप 3 टाइप्स की एजेंसी और 3 टाइप्स के पाथवे को मेजर कर सकते हैं, और जो पार्टिसिपेंट होगा, ये जो पर्सन होगा जिस पर आप इसे एडमिनिस्टर करेंगे, वो डिस्क्राइब करेगा अपनी फीलिंग्स को कि वो इस वक्त जो है वो कितना होपफुल है और किसी भी सिचुएशन से किस तरीके से वो परसीव करता है। द थर्ड इज चिल्ड्रन होप स्केल। द चिल्ड्रन होप स्केल कंप्राइजेस 3 एजेंसी एंड 3 पाथवे आइटम्स। अब ये चिल्ड्रन होप स्केल है, इसमें भी 3 टाइप्स की एजेंसी और 3 पाथवे थिंकिंग जो है वो आप इसे मेजर कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिकली जो है वो चिल्ड्रन में होप को
मेजर कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स हैं। यू कैन इजीली फाइंड इट थ्रू डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेस फॉर रिसर्च एंड क्लिनिकल पर्पस। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको मेजर कर सकते हैं होप को, और रिसर्च पर्पस के लिए भी आप उन मेजर्स को यूज कर सकते हैं। Hope and looking through a positive psychological lens. The positive psychological lens reflects the viewpoint that the most favorable of human functioning capabilities can be studied scientifically, and that we should not be minuscule in our focus, but rather positive psychology should embrace many foci, a wide lens that is suitable for a big topic. Through positive lens, we can see the positive aspects of human personalities, his virtues and potentials as well, and we can study these aspect and positive human functioning in systematic and scientific way. We can explore the facts, we can discover the facts, and on the basis of those evidences and facts, we can confidently say that a human can function positively and he or she can be productive part of the society. So we need to adopt a broad perspective so that we could see the positive side of human functioning, and without broad perspective and if we do not broadly focus on someone, we couldn't understand that. But with narrow vision, neither we can appropriately perceive ourselves nor to others. तो यही होता है कि जब आपका एक विजन ही आपका इतना जो है वो नैरो है और आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद नहीं है कि यू कैन सी द बोथ साइड ऑफ अ पिक्चर, तो आप खुद को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं और आप दूसरों को भी अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, एंड ऑल द टाइम यू कीप फाइंडिंग वीकनेसेस इन अदर्स। और जब ये चीज बहुत ब्रॉड होती है, जब ये नेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये नेगेटिविटी फिर जनरलाइज हो जाती है, एंड दैट इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल डोमेन्स ऑफ आवर लाइफ। जैसे आप इस पिक्चर में देखें, आपको लगेगा कि एक साइड पर आपको कितनी एक डार्कनेस नजर आ रही है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक पर्सन जिसके सामने एक मंजर है और वो उसको किस तरीके से परसीव कर रहा है कि एक साइड जो है वो वहां पर कितनी ग्रीनरी है और वो एक सूदिंग इफेक्ट आ रहा है, और उसी की दूसरी साइड जो है वो कितनी वहां पर डार्क है और वो जो है कितनी वहां पर इनफर्टिलिटी आपको नजर आ रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सामने जो भी मौजूद है, तो ये आपके अपने ऊपर है कि इन व्हाट वे यू परसीव दैट सिचुएशन। आपके सामने एक पर्सन भी है तो आप उसको किस तरह परसीव कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि एक दो लोगों ने एक बंद कमरे से उसकी खिड़की से जब बाहर आसमान की तरफ देखा तो एक को तारे नजर आए और दूसरे को अंधेरा नजर आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो आप देखते हैं, समझते हैं, वही आपको दिखाई देता है। अगर आप अच्छी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे, लोगों की स्ट्रेंथ को देखेंगे, उनकी खूबियों को देखेंगे, तो वहां पर आपको वो पर्सन आपको बेहतर नजर आएगा। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ उसकी वीकनेसेस पर है तो आपको उसके अंदर सिर्फ डैमेज ही नजर आएगा, आपको उसके अंदर प्रॉब्लम ही दिखाई देगा। तो ये होप जो होती है वो हम में एक सेंस डेवलप करती है, या आप समझ लें कि हमारे लेंस को ब्रॉड करती है, हमारे विजन को ब्रॉड करती है, कि हम उस ब्रॉड विजन के साथ हम लोगों को भी परसीव करते हैं, हम हालात को भी परसीव करते हैं, हम डिफरेंट सिचुएशन को परसीव करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को भी परसीव करते हैं। Hope for the many rather than the few. Uses and benefits of hope should be made available to as many as people. Hope theory also is applicable to people in the context of larger units. Hope is essential for every one of us, and without hope, we cannot move forward. Dear students, think for a while. How can you secure good marks and grades if you are not hopeful even about your own self? कि अगर आपको खुद पर ही confidence नहीं है, जो गोल आपने सेट किए हैं, you have ambivalent feeling about that, you remain confused and you are not clear where to go, how to go, तो क्या आप करेंगे उसमें? आपको क्या अचीवमेंट आपको होंगी? आप किस तरह के, आप कोई इनोवेटिव काम नहीं कर सकते, आपकी अचीवमेंट्स भी नहीं होंगी। तो होप के बगैर तो आप जो है वो आपके लिए लाइफ जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है, और अगर आपके अंदर होप नहीं है तो आप जिंदगी जो है वो में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यूजेस और बेनिफिट्स है, ये सबके लिए इसके अवेलेबल होने चाहिए, होते हैं। ये और बात है
कि आई एम नॉट गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम होप एज आई शुड, तो वो उसमें क्या है, तो उसमें होप का तो कोई कुछ, उसमें मेरा अपना है फॉल्ट है कि मैं होप के इस कॉन्सेप्ट को ना उस तरह अंडरस्टैंड कर रही हूँ, ना उसके बेनिफिट्स को उस तरह देख रही हूँ। तो होप थ्योरी जो है ये सबके लिए इसकी एप्लीकेशन आपको नजर आएगी डिफरेंट सेटिंग में, डिफरेंट डोमेन्स में। और आप चाहे फैमिली में हो, आप की कोई वर्क प्लेस पर हैं, आप जो भी इश्यूज हैं वो आपके इस होप की वजह से रिजॉल्व हो सकते हैं। Hope theory could be applied to help build environment where people can work together to meet shared goals. For instance, we all desire to make our department as one of the best departments of psychology at international level. Then we all need to work jointly with hope and enthusiasm. So we will get the success in achieving the goal if we harbor hopeful thoughts and optimism. Without hope, we won't be able to come on one page to decide where to go and how to go. तो हम अगर होप नहीं है तो हम अपने डिपार्टमेंट को आगे कैसे लेके जा सकते हैं? अगर हम इसे एक बेस्ट डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं और जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पर स्किल बिल्डिंग पर काम किया जाता है और जहाँ जो मार्केट रिक्वायर्ड करती है, ये जो कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है या जिस तरह के प्रोफेशनल सोसाइटी को रिक्वायर्ड है, उस तरह के जो है कॉम्पिटेंट पर्सन जो हैं वो यहाँ से पास आउट होके जाते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट नेचर के वर्क हैं जिनको हमने करना है। तो अगर हमारे ये शेयर्ड गोल है ना, कोई एक तो नहीं है, इसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इवन नॉन टीचिंग स्टाफ भी इन्वॉल्व होता है आपके एकेडमिक, आपके जो डिपार्टमेंट के गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में। तो डिपार्टमेंट को आगे ले जाने में आप टीचर्स का भी रोल होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी रोल होता है, स्टूडेंट्स का भी रोल होता है। तो ये तो शेयर्ड गोल हो गया ना। तो इस शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए जो है एक जॉइंट एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। तो वो जॉइंट एफर्ट जो होती है वो उसके बैक पे क्या चीज वर्क कर रही है? होप वर्क कर रही है। तो अगर होप नहीं है तो हम इस एनवायरनमेंट को जो है वो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। तो अगर होप नहीं है तो हम ना उस पर जॉइंटली वर्क कर पाएंगे उस गोल पर, और ना ही हम अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना सकते हैं सबके लिए। Whether it is business, city council, state legislature or national, international organization, there is enormous potential in working together in the spirit of hope. तो स्टूडेंट्स, होप जो है वो उसकी एप्लीकेशन आपको हर एरिया में नजर आएगी। चाहे आप नेशनल लेवल पे वर्क करें, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करें, आप एक होप के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में जब मिल के काम करना होता है तो वहां पर होप का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम आजकल बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हमारे बहुत से सोशल इश्यूज हैं, इसके अलावा एक ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस है। कोविड-19 जो था एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस था हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। तो किस तरह इस क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं? होप के साथ। तो जब तक किसी नेशन में, किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में रहने वाले लोगों में अगर होप नहीं होगी और वो मिलकर वर्क नहीं करेंगे तो वो अपने प्रॉब्लम्स से बाहर नहीं आ सकते हैं, वो फिर डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यकीनन ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आपको होप की जो है वो यूटिलाइजेशन और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो समझ आए होंगे कि अगर हम होपफुल हैं तो हम किस तरह के बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं, और ये होप जो है वो हमें डिफरेंट डोमेन में जो है सक्सेसफुल बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।